में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट निकाला हुआ था जिसका नाम था पीएम दक्ष। पीएम दक्ष स्कीम के अंदर काफी लोगों ने अप्लाई किया और कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए। किसी भी कारण से वो लोग हो सकता है अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है दोस्तों वो जा चुकी है। वो प्रोजेक्ट 12 जुलाई 2024 तक ही अप्लाई हो रहा था। तो जो लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए और जो एनजीओ सोशल एक्टिविटीज के अंदर काम कर रहे हैं, उन एनजीओज के लिए एक शानदार टेंडर स्किल इकोमार्ट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ लेकर आया है, जो कि पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। उसके अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्वेरी तो हमारी यही है कि इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किसने किया है। सेकंड, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने करना क्या है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है और इस प्रोजेक्ट को किस मोड में सबमिट करना है, यानी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन सबमिट होगा। उसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट होगा तो कौन से पोर्टल पर सबमिट होगा और इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी लोकेशंस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और जो एनजीओज इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं उन एनजीओज को कौन से पैरामीटर को फॉलो करना है कि जिसके अंदर वो देख सके कि उनकी एलिजिबिलिटी इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर हमें पैसा कितना मिलेगा। तो सारे इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने करना क्या है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ओल्ड एज होम बनाना है और उस ओल्ड एज होम के अंदर हम लोगों ने सीनियर सिटीजन्स की केयर करनी है। ये एक हमारा ओल्ड एज होम ग्रांट का प्रोजेक्ट है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2024 है। इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो ई अनुदान पोर्टल की हेल्प से सबमिट होगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या एलिजिबिलिटी एक एनजीओ की होनी चाहिए। तो जो भी एनजीओ इसको अप्लाई कर रहा है वो सबसे पहले तो एज अ लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकती है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। एंड देन सेकेंड पॉइंट इसके अंदर रहेगा कि जो भी एनजीओ इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का सोशल एक्टिविटीज के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी लोकेशंस पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को हम पैन इंडिया लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टेट वाइज जो डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इस ग्रांट के अंदर जो पैसा है वो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री नॉर्म्स आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये ओल्ड एज होम और सीनियर सिटीजन वाले प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्किल इकोमार्ट की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को रिजोल्व करा सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए स्किल इकोमार्ट के साथ। धन्यवाद।